सिर्फ गेहूं का आटा और थोड़ी सी हरी मेथी चाहिए आपको इस क्रिस्पी करारी और बहुत ही स्वादिष्ट मठरी बनाने के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे की इतनी स्वादिष्ट करारी सी मठरी, जिसको खाने के बाद कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने मैदे से नहीं बनाई है। 100% गेहूं के आटे से बनेगी और एकदम बढ़िया, मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी और दिखने में तो इतनी लाजवाब कि मार्केट वाली मठरी भी इसके आगे फेल हो जाएगी। अगर किसी को आपने ये बोल दिया ना कि मैंने घर पे बनाई है, तो सच्ची बता रही हूँ कोई यकीन नहीं करने वाला है। बहुत आसान रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। इतनी सुंदर और एकदम क्रिस्पी करारी मठरी हम घर पे बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से और थोड़ी सी मेथी से। तो अभी मेथी का बहुत अच्छा सीजन है, बहुत सारी रेसिपी बनती है और मठरी उनमें से एक है जिसको आप 2 से 3 महीने भी स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसा कि हम बना रहे हैं गेहूं के आटे की, तो आपको लेना है गेहूं का आटा जैसे आप नॉर्मली रोटी वगैरह बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जितनी आपको मठरी बनानी हो उसके हिसाब से आप गेहूं का आटा ले लें। अब मैं इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मकई का आटा। मकई का आटा सर्दियों में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। तो मैं काफ़ी सारी रेसिपी में इसको ऐड करती हूँ ताकि इसी बहाने हम इसको खा सकें। अब इसमें जाएगी हरी मेथी। ये कच्ची हरी मेथी है, तो मैंने इसके डंठल वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकाला है, वैसे भी बहुत ही टफ काम होता है। और ये मैं फ्रेश, मेरे घर के पास जो खेत है वहीं से तोड़ के लेके आई हूँ। तो सारी चीज़ें इसमें कच्ची है, मतलब डंठल पत्ते। तो मैंने इसको नॉर्मल रफली चॉप कर दिया। अब इसमें जाएंगे मसाले, वो जरूर से देखिएगा। आधा चम्मच मैंने हींग डाला है, 1 चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है और आधा चम्मच ही मैंने साबुत सौंफ डाली है। और 1 छोटा चम्मच भर करके मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। और एंड में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जो कि हमारी मठरी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है, बहुत ही बढ़िया। ये सारे मसाले ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है एकदम बढ़िया परफेक्ट टेस्ट के लिए। अब इसमें आपको डालना है मोयन। तो यहाँ पे मैंने 5 छोटे चम्मच जितना तेल डाला है, अंदाज से बता रही हूँ, क्योंकि मोयन अगर परफेक्ट होगा तो आपकी मठरी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। जब भी हम कोई मठरी बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आटा लगाना। अगर आप आटा परफेक्ट लगाते हो तो मठरी भी आपकी एकदम क्रिस्पी करारी और लेयर वाली बनेगी। तो सबसे पहले मोयन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें इतना सारा भी आपको मोयन नहीं डालना है कि आप मुट्ठी बंद करें तो उसका एकदम लड्डू सा बन जाए, लेकिन इतना कम भी नहीं डालना है कि आपकी मुट्ठी ही नहीं बने। अगर आप मुट्ठी से दबाते हो तो आटा शेप में नहीं आए, नॉर्मल मतलब डालना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह के मोयन रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे, मतलब ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। मतलब जो रोटी के लिए लगाता है ना, उससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि इस आटे को रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो मठरी है ना एकदम परफेक्ट वाली बनेगी। मतलब जो मैदे की मठरी बनाते हो ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया बनने वाली ये गेहूं की आटे की मठरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी देखिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। और ऐसे स्नैक्स बच्चों को खिलाएं ताकि मार्केट के वह नहीं खाएं। और इसका जो टेस्ट है ना, क्या ही गजब का होता है, वो आप जब खिलाओगे बनाओगे तब आपको खुद को मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे आटा मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल दिया है, बना दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से चिकना कर लेंगे। आटे को हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो अच्छे से तेल लगा लीजिएगा ताकि इसकी लेयर सूखे नहीं। जितना बढ़िया से रेस्ट करेगा उतना ही बढ़िया हमारा आटा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। अभी आटे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, उठा रही हूँ, तो ये मतलब जैसे दबा के उठा रही हूँ तो वापस ऊंचा उठ रहा है, यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड है। लेकिन जब इसको घंटे के बाद में देखेंगे ना, तो एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा, एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको कपड़े से हमें कवर नहीं करना है, इस तरह का ढक्कन लगाना है कि पूरा अच्छे से कवर हो जाए, इसमें अच्छी सी गर्माहट रहे और ये सेट हो जाए। अब हमें इसके लिए वो चीज़ तैयार करनी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मठरी बनाते हुए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साटा। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, 1 कटोरी में। उसमें डाला है 2 छोटे चम्मच गेहूँ। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया ये पूरी रेसिपी गेहूँ के आटे से ही बनेगी। तो काफ़ी सारे लोग गेहूँ के आटे की अगर मठरी बनाते भी हैं, फिर भी साटा जो है मैदे का या फिर कॉर्नफ्लोर का बनाते हैं, लेकिन मैंने ये जो साटा है ये भी गेहूँ के आटे से ही बनाया है।
तो वैसे ही बनेगी मठरी, उस मैं तो कहूँ उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप एक बार ये मेथड एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, एकदम लाजवाब बनेगी मठरी। अब यहाँ पे साटे को क्रीम फॉर्म में लाने के लिए एकदम बढ़िया से इसको मैश कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से क्रीमी क्रीमी सा एक मिक्सचर बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो चुकी है तैयार। 1 घंटे बाद में हमने आटा चेक किया, तो आप देख सकते हो आटे में अच्छी से सॉफ्टनेस आ गई है, जैसा कि हम रोटी वगैरह लगाते हैं ना रोटी के लिए आटा, बस वैसा ये तैयार हो गया है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, हम तो पहले ही लगा लेते ऐसा। तो पहले अगर हम गीला लगा लेते और 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें तो और ज़्यादा गीला हो जाता। इसलिए हमें इसको गीला नहीं रखना है, सेमी सॉफ्ट रखना है, ताकि हम जो इसकी रोटियां बनाए ना वो एकदम परफेक्ट बने। अब इसको एक बार वापस अच्छे से मथ लेंगे, चिकना कर लेंगे। अब इसकी बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स। यहाँ पे मैं जो रोटी की साइज की होती है बॉल्स वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी बनानी एकदम पतली पतली रोटियाँ। हम इसकी बनाएंगे मठरी। तो मठरी बनाने के लिए रोटियाँ बनानी होती है एकदम पतली पतली, जितना हम बेल सकें। तो यहाँ पे आपको जितनी लेयर रखनी है उतनी आप लोई बना लें। तो यहाँ पे मैं 5 लेयर वाली बना रही हूँ, तो मैंने 5 लोई बनाई है और बाकी आटे को हम ढक करके रख देंगे। अब बारी आती है बनाने के प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको घी लगाना है ना ही तेल लगाना है। सिंपली जैसे कि रोटी बनाते हो सूखा आटा लगा करके वैसे ही आपको लगानी है। बस बनानी कैसे, किचन काउंटर पे, क्योंकि हम इसकी थोड़ी बड़ी साइज की रोटी बनाएंगे। तो चकला जो होता है वो छोटी साइज का होता है, तो मैं किचन काउंटर पे सूखा आटा डस्ट करना है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि ये आटा अच्छे से लगा हुआ है तो आराम से बेल जाएगी। तो जितनी हमसे पतली बेली जाएगी उतनी हम इसको बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहली रोटी बेल के तैयार कर ली है, एकदम पतली पतली सी। और मैंने एक बार ही आटा स्टार्टिंग में ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैं 5 जो मैंने लोई बनाई थी, पांचों की मैं पतली पतली रोटी बना के तैयार करूँगी। और कोशिश करेंगे सेम शेप की हो, ताकि आगे का प्रोसेस ईजिली हो जाए। तो पांचों ही रोटियों को हम सूखा आटा लगा लगा के बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो ये मेथड है तो लंबा चौड़ा, क्योंकि अगर हम कोई भी बढ़िया वाली चीज़ बनाते हैं और हाथों से बनाते हैं तो नॉर्मल बात है कि उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन परफेक्ट बनेगी और रिजल्ट बहुत ही गजब का आएगा। अब पांचों रोटियां बना दिए, तो सबसे पहले हम पहली रोटी रखेंगे, थोड़ा सा नीचे से सूखा आटा डस्ट करेंगे। अब बारी आती है साटा लगाने की। तो अभी सर्दी है तो है ना, ये घी जम जाता है, तो घी को वापस मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा साटा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना साटा ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा लगाना हल्के हाथों से, इतना कि पूरी रोटी पे अच्छे से हल्का हल्का लग जाए। अब इसके ऊपर हमें लगाना है सूखा आटा। तो 2 लेयर हर रोटी के बीच में जाएगी, पहले साटे की और उसके बाद में सूखे आटे की, ठीक है, और उसके बाद में आएगी दूसरी रोटी। तो एक एक रोटी के ऊपर हम ये दोनों ही लेयर लगाएंगे और दूसरी रोटी हम रखते जाएंगे। तो यही प्रोसेस हम पांचों रोटियों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने पांचों ही रोटियों पे अच्छे से साटा लगाया है, सूखा आटा लगाया है, और बस एक के ऊपर एक रख दी है। तो यहाँ पे 5 लेयर तो हो गई तैयार। अब आपको एकदम क्रिस्पी और ज़्यादा लेयर वाली चाहिए, तो ये वाला प्रोसेस भी आप कर ही लीजिएगा। जब आपने इतनी मेहनत कर ही ली है तो हमें क्या करना है, हम इसको वापस डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करते समय भी हम वैसे ही साटा और सूखा आटा लगाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम कितना बोल रही है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझाना है कि आप किन किन चीज़ों का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा मठरी बनाते समय, तो मुझे थोड़ा सा तो ज़्यादा बोलना ही पड़ेगा। वैसे रेसिपी शूट तो मैं इसे कहीं डबल टिबल करती हूँ, लेकिन कितना कट कर करके मैं आपके साथ बताती हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रख के हम एकदम परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। तो ये जो मेहनत आप देख रहे हो ना, ये कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं है, कम से कम 2-2.5 घंटे की मेहनत है। और ये मैंने रात को बनाया डिनर के बाद, आप मानोगे नहीं, कम से कम 12 बज गए थे मेरे को रात को। और मेरे को मन था कि मेथी वाली मठरी तो मुझे आज ही बनानी है और आपके साथ भी शेयर करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जब पांचों ही रोटियां हमने तैयार कर ली ना, उसके बाद में फिर से साटा और आटा लगा करके हमने इसको एकदम स्क्वायर शेप दे दिया है। वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब हम इसको फिर से बेलेंगे, इससे जो हमारी लेयर है ना एकदम बढ़िया वाली लेयर बाय लेयर बनेगी मठरी, और बहुत ही बढ़िया बनेगी। और आज मैं इसको स्टार शेप में बनाऊंगी तो और ज़्यादा ही मज़ेदार बनेगी। अब इसको हमें इतना बेलना है कि कम से कम ½ इंच जितना इसका
चौड़ाई हो। तो ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि मठरी को वैसे भी फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच पर पकती है। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हो, कम से कम आधा इंच है या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा आपको मोटी या इससे ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। पतली रख सकते हो, मोटी मत रखिएगा क्योंकि मठरी धीमी आंच में पकती है और बहुत ही टाइम लगता है इसको पकाने में। अब मैं बना रही स्टार शेप में, तो आप देख सकते हो मैंने प्यारा से स्टार शेप ले लिया है और इसको कुछ इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। तो मेरे पास पूरा सेट है। जब भी मैं ना ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मतलब शेप में ही बनाती हूँ तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो स्टार शेप देना बहुत ही आसान है, अगर आपके पास ये शेप कटर है तो बहुत ही इजीली ये इसमें शेप आ जाते हैं। बिल्कुल कम है ना गैप छोड़ते हुए बढ़िया तरीके से हम इसमें ये स्टार शेप के जो है लगा देंगे कट, और उसके बाद में हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे शेप देना बहुत इजीली है। अब आप सोचोगे जो साइड वाले कॉर्नर्स है वो तो वेस्ट चले जाएंगे। जी नहीं, वेस्ट नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे आज जो मठरी बना रहे हैं वो दोनों तरीके से बनाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उससे भी बनाएंगे और शेप दिया उससे भी बनाएंगे। तो जो बाकी का बचा आटा है ना कॉर्नर्स वाला, इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कटिंग्स में काट करके निकाल देंगे। तो दोनों ही मठरी वैसे ही बनेगी खाने में लेयर बाई, लेकिन बस टेक्सचर अलग होगा। तो ये जो आप देख रहे हो स्टार शेप वाले, ये आप गेस्ट के साथ मतलब सर्व कर सकते हो गेस्ट को, या फिर बड़ों को, घर में सासू है, दादी है, मम्मी है, जो भी है उनको सर्व कीजिए। और जो साइड वाले कॉर्नर से वो आप बच्चों को दे दीजिए, खुद खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस टेस्ट वैसा ही रहता है, बस टेक्सचर थोड़ा सा अलग है। तो इसकी हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, उसको भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे और ये वैसे ही बनेगी एकदम लेयर वाली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो सारे ही हम बाकी वाले मटेरियल को अलग कर देंगे और स्टार शेप को अलग कर देंगे। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो यहाँ पे आपको तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है। एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखिए उसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका तेल एकदम सही है। बिल्कुल धीमी आंच में मठरी सिकने वाली है, क्योंकि जितनी धीमी आंच में पकेगी, जितनी लेयर खुलेगी, उतनी ये क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया है और धीमी धीमी आंच में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ भी हमें नहीं करना है, ना कलछी चलानी है, ना चम्मच चलाना है। थोड़ी देर से आप देखोगे सारी मठरी ऊपर तले पे आ जाएगी और एकदम बढ़िया से पूरे तले पर बिखर जाएगी। अब जब सारी मठरी ऊपर आ जाए ना, तब हम क्या करेंगे, चम्मच से इसको पलट लेंगे ताकि ये सारी लेयर इसमें अच्छे से सिके, कहीं से भी कच्ची नहीं रहे और बढ़िया से धीमी धीमी आंच में मतलब बढ़िया से फ्राई हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे ना, वही काम जो हमें सबसे टफ लगता है, यानी कि रोटी बनाने का। तो बस वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे 5 रोटी बनाएंगे और हर रोटी के बीच में ये घी वाला साटा लगाएंगे, सूखा आटा लगाएंगे और सभी को अच्छे से फोल्ड करते हुए स्क्वायर शेप देंगे और वैसे ही फोल्ड करेंगे और वापस इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से वैसा ही पहले जैसा हमने ये बना के तैयार कर लिया स्क्वायर शेप। और अब जो हमने जो डाली थी मठरी उसको भी हम बीच बीच में पलटते जाएंगे ताकि कहीं से भी कच्ची नहीं रहे, क्योंकि इनको सिकने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से एक बैच को सिकने में लग जाता है। हाँ, ये काम थोड़ा हार्ड है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। जब रिजल्ट आप देखते हो ना तो सारी मेहनत, सारी थकान हम भूल जाते हैं। और जब इस तरह का अगर हमें मतलब बढ़िया सा शेप देते हैं और जब हमें तारीफ मिलती है ना ऐसी चीज़ों की, तब तो भाई और कुछ बनाने का और कुछ नया सीखने का मन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब बेला सेकंड बैच, तब तक ये हमारा फर्स्ट बैच एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया। जब मठरी बढ़िया से फ्राई होती है तो एकदम हल्की हो जाती है और आप इसकी लेयर देख सकते हो कितनी बढ़िया से खुली है। तो जितनी अच्छे से लेयर खुलेगी उतनी ये क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे सेकंड बैच जो हमने बनाया था स्टार वाला वो भी डाल दिया और फास्ट मोड में मैं दिखा रही हूँ कि कितनी सारी ये इससे हम मठरी बना के तैयार कर सकते हैं सिर्फ इतने से आटे से। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से और थोड़ी सी मेथी चाहिए और ज़्यादा कुछ भी चाहिए नहीं। मसाले इसमें बहुत कम जाते हैं, लेकिन जो भी मैंने मसाले बताए ना वो ज़रूर से मतलब इसमें डालेगा। घर में सभी के होते हैं वो मसाले, इससे एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आता है मठरी में। एकदम मार्केट से जो खाते हैं ना उससे भी बढ़िया वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सेकंड बैच भी हमने एकदम बढ़िया से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है साइड वाले कॉर्नर्स की। तो इनको भी हमें बस वैसे ही सेकना है जैसे कि हमने स्टार शेप वाली सेकी है, एकदम धीमी धीमी आंच में एकदम बढ़िया से गोल्डन होने तक। और ये मठरी भी वैसे ही बनेगी एकदम क्रिस्पी लेयर वाली, इसकी भी लेयर एकदम बढ़िया से खिलेगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, वैसे ही बनेगी। तो अभी हमने दोनों ही प्रकार की मठरी बना के तैयार कर ली है।
अब यहाँ पे जो स्टार शेप वाली है इस पे मैं इसमें डाली थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये मैं बना रही हूँ गेस्ट के लिए और बड़े लोगों के लिए, ताकि ये मसालेदार अच्छी लगे। और जो छोटी वाली है ना वो बिना मसाले की रख रही हूँ ताकि बच्चे भी इसको ईजिली खा सकें। तो दोनों ही मैंने अलग अलग रखी है, मसाले से और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। चाहे आप इसको चावल के साथ खाओ, चाहे आप इसको चाय के साथ खाओ, चाहे आप इसकी चाट बना के खाओ, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। सिर्फ और सिर्फ मेरे इतना आग्रह करने के बाद आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको, आपके बच्चों को। चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालो, चाहे आप पेरेंट्स के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, चाहे ट्रैवल में ले जाएं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और एकदम हेल्दी तरीके से बनती है। और इसको स्टोर करें, चाहे नॉन ये जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, चाहे सिंपल कंटेनर जो भी डब्बा वगैरह है उसमें आप फिल करके रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली ये मठरी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज की मठरी की रेसिपी आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट में अभी दिखाएं, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, आप कब बना के तैयार करने वाले हो। और इतने आटे से मैंने इतनी सारी मतलब ये मठरी बना के तैयार की है। और जो साइड वाले कॉर्नर से वो मठरी भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही, वो भी उतनी क्रिस्पी और करारी और उतनी लेयर है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।